हिमालय की गोद में स्थित है केदारनाथ धाम, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये स्थान न केवल तीर्थयात्रियों के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि इसके पीछे छुपी पौराणिक कथा भी बेहद रोचक और दिव्य है। कहानी की शुरुआत महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने किए गए पापों, विशेषकर कुल के लोगों की हत्या से मुक्ति चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि वे भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि वही उन्हें पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। पांडवों ने शिवजी की खोज शुरू की, लेकिन शिवजी उनसे नाराज थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध में अपने ही भाइयों और संबंधियों को मारा था। इसलिए शिवजी गुप्त रूप से केदारखंड, आज का उत्तराखंड में चले गए और एक भैंसे, नंदी का रूप धारण कर लिया। शिवजी का भैंसे का रूप, शिवजी एज नंदी। पांडव केदारखंड पहुंचे और शिवजी को खोजते रहे। एक दिन उन्होंने एक असाधारण भैंसा देखा जो अन्य पशुओं से अलग था। भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भैंसा भूमि में समाने लगा। भीम ने तेजी से उसके पीठ को पकड़ लिया। उसी समय भैंसे का पिछला भाग धरती में समा गया और पीठ का हिस्सा ऊपर रह गया, जो आज केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में पूजित है। 5 भागों में विभाजन। भगवान शिव के शरीर के अन्य भाग पंच केदार के रूप में अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। 1 केदारनाथ पीठ, 2 तुगनाथ भुजाएं, 3 रुद्रनाथ मुख, 4 मध्य महेश्वर नाभि, 5 कल्पेश्वर जटाएं। इन सभी स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर की स्थापना। कहा जाता है कि पांडवों ने उसी स्थान पर भगवान शिव के भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा पुनः स्थापित किया गया। आज यह मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हर वर्ष लाखों भक्त यहां दर्शन करने आते हैं। केदारनाथ की शक्ति और मान्यता। यह स्थान मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। भगवान शिव यहां केदारनाथ नाम से दया और करुणा के देवता के रूप में पूजित हैं। जो भक्त सच्चे मन से यहां पूजा करता है, उसे जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। निष्कर्ष, केदारनाथ न केवल एक तीर्थ है, बल्कि यह आस्था, भक्ति और पौराणिक परंपरा का प्रतीक है। भगवान शिव की यह कथा